students, welcome back to online video classes. Okay, dear students, in previous video we completed the part first of the tiny teacher lesson. Okay, now in this video there is comprehension check, but comprehension check we will take in next video. Why? Because all the question answer we will take in one video. तो हमने पिछली बार जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था उसका कॉम्प्रिहेंशन चेक सॉल्व करना बाकी, तो हम वो कॉम्प्रिहेंशन चेक आज नहीं सॉल्व करते, आज सॉल्व नहीं करेंगे इस वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोनों भी क्या होंगे, एक साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, एक ही वीडियो में हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, द टाइनी टीचर। ओके, हियर ऑन पेज नंबर 3, the queen ant has a pair of wings which she casts before she begins to lay eggs. Okay, here previously discussed about, in previous lesson we discussed and just finish about that about what which that ant is queen ant, what she can do, and then that thing is we can join here. The queen ant has a pair of wings. We know that queen ant जो होती है उसके भी wings होते हैं, दो wings होते हैं, and which she casts off before she begins to lay eggs. वो अंडे देने से पहले उसे क्या कर देती है, काट देती है, निकाल देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring 4 complete ants. Okay, when that queen ant lays eggs, when the eggs hatch, then it becomes grubs. पहले क्या करती है क्वीन एंट, अंडे देती है, उससे पहले अपने जो पर होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको तोड़ देती है, उसके बाद अंडे देना शुरू करती है, और जब वो अंडे देती है और अंडे जब हैच होते हैं, अंडों से जब निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रब्स। ग्रब्स मतलब छोटे एंड, स्मॉल एंड्स, यंग एंड्स उसे हम कह सकते हैं। तो ग्रब चेंज इनटू ककून्स, और जो छोटे ग्रब्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोकून्स में चेंज होते हैं। कोकून्स मतलब उसे क्या कह सकते हैं हम, देखो कुछ जैसे कि हमारा जो बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई के पहले उसका कोकून्स होता है और वो कोकून से बटरफ्लाई बनते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे पेड़ों पर वो कोकून्स लटके हुए होते हैं, उसके अंदर वो क्या होता है, ये ग्रब होते हैं, उस ककून के अंदर ग्रब होते हैं, और बाद में उसके क्या बन जाती है, एंट्स बन जाती है। ककून मतलब उसे छुपने के लिए जगह होती है, वो अपने आप को वहां से क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके अंदर वो छुप सकता है, और बाद में उससे क्या होते हैं, एंट्स निकलते हैं, उसे रहने के लिए वो ककून्स होते हैं। वो ककून्स ब्रेक होने के बाद, ककून्स टूटने के बाद उससे क्या बनती है, पूरी तरह से वो एंट तैयार होता है। The life of an ordinary ant in the ant is book which many of us seldom open. Okay, here that writer wanted to say the life of ordinary ant, जो हम डेली जो एंट देखते हैं, एक ऑर्डिनरी एंट जो होती है, तो उसकी जो लाइफ है एंट हिल में एक बुक की तरह है, बुक की तरह है, और वो बुक शायद किसी ने ओपन ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि वो जो राइटर है, राइटर वांटेड टू से वी सी द एंट्स, common ants, then what ordinary ants every day, but we never notice them, we never take our attention to them। मतलब हम क्या करते हैं, जो ऑर्डिनरी एंट्स होते हैं, रेगुलर एंट्स होते हैं, हमें वो हर रोज दिखाई देती है, हम उसे हर रोज देखते हैं, लेकिन उससे ठीक तरह से अटैच करते कि उसकी तरफ ठीक से ध्यान देते क्या, नहीं देते। कब देते, जब हमें वो काटती है, और हम उसे क्या कर देते, मसल देते हैं, मार देते हैं, तभी हमारा अटेंशन वहां पर जाता है। लेकिन ज्यादातर हम उसे देखते भी नहीं, अगर घर में होते तो जाते, उन्हें जाने दो, जो खाते वो खाने, हम उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन देते नहीं, लेकिन हम उसको देखेंगे तो वो बहुत बड़ी एंट होती है, बड़ी मतलब साइज में नहीं, लेकिन उसकी जो मतलब उसका जो काम है वो बहुत बड़ा होता है। उस छोटे से ग्रब से लेकर एंड जो क्वीन एंट्स है, क्वीन एंट्स के जब अंडे होते हैं, अंडे से जब ग्रब्स निकलते हैं, ग्रब्स के बाद कोकून्स होते हैं, कोकून्स के बाद एंट्स होती है, और एंट्स के बाद जब उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, वो बहुत
लंबी जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी, तो वो जर्नी हमें पता ही नहीं होती, ये सब वो राइटर कहना चाहते हैं। यस डेफिनेटली वी डिडंट नो अबाउट दिस एंड्स, हमें पता ही नहीं था और अभी भी कुछ पता नहीं, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ जानकारी इस टाइनी टीचर लेसन से हमें मिलने वाली है। Okay, then next, the queen is mother of entire population of the colony. Okay, here we know that the queen is the entire family's mother. ये पूरी एंड सॉरी पूरी जो कॉलोनी होती है, पूरा जो एंड होता है, उनकी माँ जो होती है वो कौन होती है? The queen ant. And it lives for 15 about 15 years. लगभग वो 15 साल तक जी सकती है. It has a pair of wings. We know that we just discussed that ant has queen ant has pair wings और two wings. एक जोड़ी होती है पंखों की, नहीं तो दो विंग्स भी उसे कह सकते हो, दो चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेयर कहते हैं. But bites them off after its wedding flight. वो निकाल देती है, वो अंडे देती है, उससे पहले वो जो उसके विंग्स होते हैं वो काट देती है. बिफोर आफ्टर इट्स वेडिंग, जब उसकी शादी मतलब वो एक प्रोसेस है उनकी एंड्स की, तो शादी होने के बाद फ्लाइट में मतलब हवा में वो शादी होती है और वो क्या होती है? वो अपने पंख क्या कर देती है? काट देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर. ये समर के सीजन में, जब हॉट सीजन होता है समर का, तब वो क्या करते हैं? ये चीजें होती है, वो हमने पंख जो होते हैं, विंग जो होती है वो तोड़ देती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट a male ant or drone high up in the air. और वो हवा में क्या करती है? क्वीन एंट अपना घर छोड़कर, अपना नेस्ट छोड़कर, अपना एंड रिंग छोड़कर, अपने सभी चीजों को छोड़कर वो हवा में जाती है और वहां पर वो किससे मिलती है? एंड मेल एंड से, जो नर एंट होता है उससे मिलती है. उसके साथ मीटिंग होने के बाद वो क्या करती है? On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और वो जब नीचे आती है फिर से अर्थ पर, उसके एंड हिल में आती है, उसके नेस्ट में आती है, तो वो क्या करती है? अपने विंग्स तोड़ देती है. और विंग्स तोड़ने के बाद सिर्फ उसका काम क्या रहता है? नथिंग बट ले एग. सिर्फ उसका काम होता है अंडे देना, तो वो अंडे देना स्टार्ट करती है. देन एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. और वो नीचे आती है, अंडे देती है और अंडे क्या होते हैं? हैच होते हैं और अंडों से ग्रब निकल कर आते हैं. जब अंडे से फर्स्ट टाइम जो निकलता है उसे ग्रब कहा जाता है एंड पे, उसे यंग वन ऑफ एंड भी कहा जा सकता है. फिर सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. Okay, here when the eggs hatch, the grubs come out, and what then? The other ants work started. Like soldiers, what is the duty or what is the work of soldiers? The soldiers' work is to guard the grubs, to guard them. What is the duty of workers? The workers' duty is feed them, खाना खिलाना उनको, उसके बाद उनको क्लीन करना, साफ सुथरा करना. Then also carry them to take daily for airing, उन्हें हवा पानी देना, हवा ऊपर जो एंड डील होता है उसके ऊपर लेकर जाकर उन्हें हवा देना. उसके बाद सनशाइन देना, सूरज की रोशनी देना, दिखाना, वो एयरिंग करना, एयर देना, ये सब चीजें और ये सब काम किसके होते हैं? ऑल वर्क इज वर्कर्स वर्क. देन 2 or 3 weeks later, 2 और 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स बिकम ककून. 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स का क्या बन जाता है? ककून्स. इस तरह से वो ककून्स बन जाते हैं छोटे छोटे. आपने अगर एंट हिल देखा है, अगर उनके अंडे के बाद के जो ग्रब्स होते हैं, वो ग्रब्स के बाद वो ककून्स होते हैं, तो आप उसके नेस्ट में देख सकते हैं. तो उस तरह के वो ककून्स होते हैं और ककून्स 2-3 हफ्ते के बाद वो तैयार होते हैं. देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और उसके बाद क्या होते हैं? वो ककून्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और एक उसमें से एंट, वो बड़ी एंट, वो पूरी तरह से वो बने हुए एंट बाहर आते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. और उसके बाद क्या होता है? जब वो एंट पूरी तरह से बन जाते हैं, तो दैट नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. उन्हें सिखाने की और ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है. उन्हें वो ट्रेनिंग कौन देता है? न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंट्स, वर्कर्स एंड सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा. तो जो पुरानी एंट्स होती है, जिनका काम होता है वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, ये सब जो पुरानी एंट्स होती है
वो क्या करती है, नए एंड्स को ये सब काम सिखाती है। वर्कर का काम सिखाती है, सोल्जर्स का काम सिखाती है, बिल्डर्स का काम सिखाती है, क्लीनिंग करने का काम सिखाती है। बिल्डर मतलब वो क्या करते हैं, वो टीला जो बांधने का काम होता है, एंड हिल्स बांधने का काम होता है, वो बिल्डर्स करते हैं। क्लीनर्स का काम क्या होता है, सभी ग्रब्स को वगैरह और अपना जो एरिया होता है, एंड हिल होता है, वो क्लीन करने का काम करती है। उसके बाद वर्कर का काम होता है खाना लाना, फीड लाना। सोल्जर्स का काम होता है गार्ड करना, उनकी रखवाली करना। ओके, नाउ after a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद what happened? The small ants are ready for work. और वो ants ट्रेनिंग लेने के बाद तो तैयार हो जाती है, वो बहुत सारी चीजें कर सकती है। और यहाँ पर कहा है कि they go out into the big world of work. काम करने के जो दुनिया है, काम करने की जो दुनिया है, उस दुनिया में उनका क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है। वो उस दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से क्या करेगी, काम ही करेगी। एक तो खाना इकट्ठा करेगी, किसी को गार्ड करेगी, नहीं तो घर बांधने का, बिल्डर्स उनका जो घर होता है, नेक्स्ट एंटील बांधने का काम करेगी, उसके बाद क्लीनिंग का काम करेगी। तो वो पूरा जो उसकी लाइफ है वो काम करने में बीत जाएगी। And ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures like beetles, laser breeds of ants and green fly. Okay, if you see the ant hills, in ant hills not only the ants are living in that ant hill, like beetles, laser breeds of ants and green fly living in that ant hills. ant hills में हमने डिस्कस भी किया था कि सिर्फ उसमें एंट ही नहीं रहते, उसके साथ साथ बीटल्स रहते हैं, लेजर ब्रीड्स रहती है, उसके बाद ग्रीन फ्लाई बीटल्स और लेजर ब्रीड्स आपने जीके की बुक में वो पिछले कुछ सालों में सीखा भी होगा। उसके बाद व्हाई डू एंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, और वो एंट्स इन क्रिएचर्स को अलाउड क्यों करते हैं इस एंट हिल में रहने के लिए। व्हाट दे गेट फ्रॉम दिस एलियन क्रिएचर, एलियन मतलब दूसरे क्या कह सकते हैं, दूसरे स्पीसीज से, मतलब दूसरे जाति से वो आता है। मतलब एक्चुअली ग्रीन फ्लाई और लेजर ब्रीड्स और बीटल्स तो वो इस स्पीसीज से नहीं, एंट की स्पीसीज से नहीं, वो अलग स्पीसीज से, तो वो उनके लिए क्या हो गए, एलियन हो गए। तो वो इनको अलाउड क्यों करते हैं उस एंट हिल में रहने के लिए, तो उनसे उन्हें कुछ चीजें मिलती, क्या क्या मिलता है, फॉर सेवरल रीजन, कुछ रीजंस की वजह से। सम गिव ऑफ स्मेल टू प्लीजेंट टू द एंट्स लाइक सेंसेस, उनका जो सेंस होता है, उनके एंटीना से जो होते हैं उनसे उन्हें स्मेल जब मिलता है तो वो समझ सकते हैं, उन्हें सेंस आता है कि यहाँ पर वो चीजें होगी, वहाँ पर वो चीजें होगी, वो स्मेल लेकर वो चीजें सीखते। तो कुछ जो ग्रीन फ्लाई बीटल्स वगैरह उनसे वो कुछ स्मेल लेते हैं। उसके बाद अदर गिव्स स्वीट जूसेस, कुछ कुछ उन्हें स्वीट जूसेस देते हैं पीने के लिए। सम आर जस्ट पेट्स ऑफ playthings like cats and dogs to human beings, और वो कुछ कुछ तो होते हैं उनके लिए पेट के जैसे, जैसे हम कैट और डॉग को हमारे पेट बनाकर रखते, तो वो एंट्स भी इन ग्रीन फ्लाई को, बीटल्स को अपना पेट बनाकर रखते। पेट मतलब पालतू जानवर बनाकर रखते हमारी तरह, जैसे हम कुत्ते और बिल्ली पालते हैं उस तरह से। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antenna. They milk it just as we milk the cow. Okay, here the green fly is like the cow. मतलब यहाँ पर हम काउ से हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, मिल्क मिलता है हमें काउ से। तो ग्रीन फ्लाई एंट्स के लिए काउ की तरह काम करती है। वो क्या करती है, एंट्स को दूध देने का काम करती है। एंट्स ऐसे उनको ट्रेन करती है, वो हनी जो होता है, हनी लेती है, उसके बाद मिल्क की तरह उसे यूज किया जाता है। वो उनको एंटीना को टच कर वो चीजें लेती है, जैसे कि दे मिल्क इट जस्ट एज द मिल्क द काउ, मतलब जैसे हमें काउ से हमें दूध मिलता है, उसी तरह ग्रीन फ्लाई से वो क्या करते हैं, दूध लेते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न as much as ants have? Yes, there are actually various things we need to learn from the ants, but we haven't learned all the things from these ants. बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम आदमी लोग जो है, ह्यूमन बींग्स ने वो सीखने, बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हम उससे सीख सकते हैं एंड से। Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use.
हाँ वो उसमें से कुछ सीखे लेकिन उससे कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस टाइनी टीचर से, छोटे से एंड से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वी कैन लर्न वेरियस थिंग, मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस एंड। इस एंड से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लाइक हार्ड वर्किंग। ओके, वी नो दैट द ants are very hard working, then this thing we can take from tiny teacher। and hard work ले सकते हैं, sense of duty ले सकते हैं, discipline ले सकते हैं, cleanliness ले सकते हैं, care for the young ones ले सकते हैं, and all about firmly loyalty to land where they live। और ये सब चीजें उसमें ले सकते हैं। मतलब डिसिप्लिन कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, एक ही लाइन में चलती है तो उससे हम डिसिप्लिन, उसके बाद वो क्लीनलीनेस, क्लीनर सभी बच्चों को क्लीन, ग्रब को क्लीन करते हैं, अपना हैंड क्लीन रखते हैं, तो उससे हम क्लीनलीनेस सीख सकते हैं। उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी केयर कैसे करनी वो हम उनसे सीख सकते हैं। उसके साथ साथ लॉयल, प्रामाणिक कैसे रह सकते हैं अपने एंड से, अपने क्वीन एंड से और अपने घर से, वो सब चीजें इससे हम सीख सकते हैं। ओके, दिस इज द लेसन। वी लर्न वेरियस थिंग फ्रॉम ants। Okay, the comprehension check and question answer of the tiny teacher remain। So dear student, we just finished the tiny teacher lesson। Okay, hope so you understood the tiny teacher two parts। Okay, in two parts we discussed, hope so you understood। If you have any difficulty related to first part, second part, any new words, if you don't understand, then you can ask me। Okay, here today we stop here, and next video we will start the new words, we will discuss the new words and question answer with comprehension check, both the comprehension check of first part, second part, and question answer also we will discuss in next video। So today we stop here, thank you very much।